हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.2 दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें जो कि बेस्ड है हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। मीन्स जो कि इसको कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि बेस्ड है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो ज़ीरोज़ हमने बात करा तो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, जो भी हमारा इक्वेशन सॉल्व करने पे जो भी एक्स वाई की जो भी जिस टर्म में दिया है उसकी जो वैल्यू आती है वही हमारा जीरोज़ या फिर रूट कहलाते हैं। कोफिशिएंट हमारा ये होता है जो कि रियल नंबर्स दिए रहते हैं कि। तो आगे हम देखते हैं बेसिक अगर हमें ये इक्वेशन दी गई है ए एक्स, ये पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें, सम ऑफ ज़ीरोज़, मान लेते हैं कि एक हमारा x की वैल्यू कितना है, x अल्फ़ा आया, एक x आया बीटा, राइट, x की वैल्यू, तो इसी को तो हम ज़ीरोज़ कहेंगे। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x कितना आएगा, अल्फ़ा आएगा, और एक x आएगा बीटा, क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, तो 2 वैल्यू आएगी ना x की। जब x की डिग्री 2 है तो अगर 3 होती तो 3 वैल्यू आती, राइट। अगर तो फिर मान लेते हैं कि x की वैल्यू आती है अल्फ़ा बीटा, x के रूट जो होंगे अल्फ़ा बीटा, उसी को जीरोज़ कहते हैं। तो अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज़ की तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं हम, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा -b/a। ध्यान रखिएगा, -b/a मीन्स माइनस, इसको क्या कहेंगे, b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो है। तो एक हमारा ये होता है सम ऑफ जीरोज, और दूसरा बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा c/a। मीन्स c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, तो बस इसी पे है बेस्ड हमारा। और एक और है कि अगर हमें अल्फा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, मीन्स हमें इक्वेशन नहीं दी गई है, पहले तो हमें इक्वेशन दी गई थी और हमने सम जीरोज मान लिया कि अल्फा बीटा है, तो फिर हमारा ये आ गया सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, अब अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया और पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लेते हैं कि if sum of zeros and product of zeros are given, then the polynomial formed, then the quadratic polynomial is, ये होगा, क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह जो हमें वैल्यू दी रहेगी वो रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह जो वैल्यू दी रहेगी प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो दिया रहेगा वो रख देंगे, तो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये दो है हमारा जिस पे हमारा पूरी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा
पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, मीन्स वही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट जो कि हमने अभी लिखा था। ये हमारा जीरोज है, ये हमारा कोफिशिएंट है, तो यही तो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। कह रहा है वेरीफाई करिए। पहले हमें जीरोज फाइंड करना है, पहला पार्ट है, जीरोज मिल जाएंगे तो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो चलिए लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है हमारा। तो अब इसकी जीरोज फाइंड करेंगे, मीन्स x की वैल्यू निकाल ली हमें। तो उसके लिए हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन लिखने के लिए इक्वल टू 0 लिख लिया हमने, राइट, तभी तो x हमारा आएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें स्प्लिट करना होगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका कितना है कोफिशिएंट 1 है, तो 8 इंटू 1 क्या हो गया, 8 हो गया। और अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, सॉरी माइनस का साइन है। तो अब हमें क्या करना है कि 8 को ऐसे प्रोडक्ट करिए कि उसको माइनस करने पे 2 आ जाए, राइट। 8 को ऐसे प्रोडक्ट करिए कि माइनस करने पे ये बीच वाला है 2 आए। तो कैसे आएगा, 4 इंटू 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, यही तो होगा। माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 4 हो गया प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2, राइट। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, ये अल्फा है हमारा, ये हमारा x अल्फा बीटा ही तो माने जो जीरोज है हमारे। तो हमारे जीरोज आ गए, जीरोज अल्फा एंड बीटा 4 माइनस 2, यही तो आ गया जीरोज 4 एंड माइनस 2। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। दूसरा है हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें पता है रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब हमें इसे वेरीफाई करना है, मीन्स अगर हम अल्फा और बीटा हमारा जो आया है, क्या आया है 4 माइनस 2, अल्फा की जगह 4 रखते हैं प्लस बीटा क्या है -2, यही तो आया है, और माइनस बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, यही तो है। इसको कंपेयर कर लेते हैं ऐसे, रुकिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए हमारा क्या है 1 है, बी क्या है -2 है, सी क्या है -8 है, यही तो, सी -8 है तो माइनस बी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 1 है। यहाँ से कितना आ गया 4 माइनस 2 2, यहाँ से -2 मीन्स ये LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट। तो ऐसे ही हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, थर्ड और सिक्स्थ भी सेम ही है अगर आप करेंगे तो मैं जीरोज निकालने के लिए एक बार आपको इक्वेशन के लिए बता देती हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। तो इसमें हम देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ पे सबसे पहले a हमारा 4 होगा, b कितना होगा -4 होगा, c 1 होगा, ये हमारा आगे काम आएगा ना वेरीफाई करने में। तो यहाँ पे आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4। अब 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे प्लस है ना तो जोड़ने पे 4 आए, तभी माइनस करने पे आया था, यहाँ पे माइनस था, तो अब हमारा जोड़ने पे 4 लाना है। तो कैसे आएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस
2s प्लस 2s प्लस 1, ये तो आएगा। अब बस हम आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, बस फिर वेरीफाई कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, सेम ही है, राइट। और तीसरा भी ऐसे ही है। तीसरा देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये दे रखा है। तो इक्वल टू 0, तो पहले बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3, राइट। तो बस ऐसे ही करेंगे, 3 × 6 कितना आ गया 18। अब 18 को ऐसे करेंगे कि हमारा माइनस करने पे से बना जाए, तो क्या आ जाएगा 9 × 2 इक्वल टू 18 और 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये तो आएगा। बस इसको ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी जीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा पता चल जाएगा। तो बस फिर हम वेरीफाई कर लेंगे वही अपने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a रख के। यहाँ से हमारा a कितना है 6 है, b कितना है -3 है, c कितना है -7 है, बस रख लेंगे, आ जाएगा हमारा। सॉरी, b -7 है और c -3 है ना, उल्टा दे रखा था। ऐसे ही हम 6th देख लेते हैं, 6th भी ऐसे ही बता देते हैं, सेम ही है। x -4 इक्वल टू 0, 4 × 3 कितना हो गया 12। तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे कितना है 1, माइनस करने पे 1 आए, तो सेम ही है, 4 × 3 इक्वल टू 12 और 4 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम लगा लेते हैं 4th क्वेश्चन। ओके, 4th लगा लेते हैं, थोड़ा सा एक टर्म नहीं, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं दिया गया है। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 लिख लेते हैं हम। ओके, तो ये हमारा क्या करेंगे, जब एक टर्म नहीं रहता तो हमारा क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट बस u कॉमन ले लीजिए, u कॉमन दिख रहा है ना, 4 भी कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन ले लिया हमने, u क्या बचा, u बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। अब या तो 4u इक्वल टू 0 होगा और u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, सही। तो अब u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2, ये हमारा आ गया, u की वैल्यूज आ गई, मीन्स हमें अल्फ़ा बीटा पता चल गया। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या है हमारा, a की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू 8 है, c कुछ नहीं दिया है तो क्या है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, c 0 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, राइट। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आया है हमारा 0, b कितना है -2, b कितना है 8 आया, -8, a कितना है 4 है, यहाँ से भी -2 आ गया, मीन्स -2 इक्वल टू -2 बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेंगे, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 × -2 0 हो जाएगा, c 0 है 4, ये भी 0, ये भी 0, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, बस कुछ नहीं है। ओके, बस आपको ये याद होना चाहिए ना, और ये सॉल्व करने आना चाहिए। हमारा 4th भी हो गया, अब हम 5th भी देख लेते हैं। 5th क्या है हमारा, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, यहाँ से बस t² इक्वल टू 15 हो गया, t इक्वल टू क्या हो जाएगा +-√15, ये तो आएगा। तो t की एक वैल्यू हो जाएगी +√15 और t की एक वैल्यू हो जाएगी -√15। तो अल्फ़ा ये हो गया हमारा, बीटा ये हो गया हमारा। तो बस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वाला लगा लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और t² का कोफिशिएंट है, हमें किसका कोफिशिएंट नहीं दिया गया है t का, तो उसको क्या मान लेंगे 0। तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या होता है, और अब b होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t² प्लस 0t माइनस 15, 0 × 2, ये 0 ही तो होगा ना। तो यहाँ से a हमारा 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 है, b कितना है 0, c कितना है -15। तो अल्फ़ा कितना आया है √15, बीटा कितना आया है -√15, माइनस b कितना है 0 है अपॉन a, तो ये भी 0 आ गया हमारा, ये भी 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारा। अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे वेरीफाई कर लेंगे कितना, c/a
सी कितना है -15, ए कितना है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स √15 इंटू माइनस √15, √15 कितना होगा 15, माइनस है -15 ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑल राइट, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है अगर इक्वेशन सॉल्व करने में या फिर फॉर्मूले में या फिर जीरो समझने में कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी इक्वेशन सॉल्व करने पे। ठीक है गाइस, सिंपल था, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करना है, जिसमें हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है तो क्या होगा। फिर क्या होता था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता था। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट यही होता है हमारा, बस अब हम इसमें रख देंगे। पहला क्या दिया है 1/4 माइनस 1, तो 1/4 क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है -1। तो बस अब हम इस इक्वेशन में पुट ऑन कर देंगे x² माइनस 1 इस इक्वेशन में 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। बस इसको रख के इसको हमें सॉल्व करना है। ऑल राइट, ऐसे ही हम दूसरा भी कर लेंगे। √2 इंटू 1/3 दिया है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 1/3 है। तो बस इसी में रखेंगे हम, क्या आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 0। अब इसमें क्या एलसीएम हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इधर आए 0 हो गया, तो क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा हमारा। ऐसे ही तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा √5 दिया है। तो फार्मूले में रखेंगे x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही बाकी तीन भी सेम ही है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। कोई भी अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से आप लोग को करके दिखा दूँगी।